मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। सॉलिड स्टेट की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में समाप्त किया था, वैसे 3 वीडियो हमने इसमें लिया था कि निबिड संकुलन क्या होता है और कैसे कैसे बनते हैं, उस पर हम बेसिक चीज़ें ली थी और उसके बारे में हमने उससे जो संबंधित प्रश्न थे मतलब बन सकते हैं उस पर हमने इंडिकेट किया था। हालांकि अभी हम उस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, लेकिन हमने उसमें एससीपी और सीसीपी के बारे में भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए इसमें परीक्षा के दृष्टि से, कि संकुलन क्षमता या दक्षता के बारे में क्या होता है। पैकिंग इफिशियंसी यह क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि संकुलन दक्षता क्या होती है। ठीक है, तो यह हमारा आज है 15वां पार्ट है। देखिए हम पूरा डिटेल इसमें ले रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वैसे 12 के लिए तो है ही, लेकिन आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं उसमें से इसमें से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें हम देखते हैं कि संकुलन दक्षता क्या होती है। जल्दी जल्दी इसको हम समाप्त करते हैं। देखो, संकुलन दक्षता, यह परिभाषा हमारी ये पूछी जा सकती है। संकुलन दक्षता, इसको लिखते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी या पीई लिखते हैं, पीई ये लिखते हैं। ठीक है, संकुलन दक्षता क्या है, या कहीं कहीं पर लिखा क्षमता, दक्षता या क्षमता के बारे में हम देखेंगे। देखो क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल में यह दक्षता बताती है कि भरतु कितना है। मतलब आप इतना समझेंगे कि यह बताता है कि भरतु कितना है कोई यूनिट सेल, मतलब पूरे यूनिट सेल का कितना आयतन। देखो ऐसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए रूम है, रूम का टोटल आयतन कितना है, उस आयतन में उसने परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन क्या है। यूनिट सेल के कुल आयतन तथा परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, या ऐसे कहेंगे परमाणुओं, यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन तथा कुल आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता। तो कहेंगे क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में परमाणुओं द्वारा, क्रिस्टल जालक में उपस्थित, क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन तथा क्रिस्टल के कुल आयतन का, क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन तथा क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन, कुल आयतन के अनुपात को, कुल आयतन के अनुपात को संकुलन दक्षता कहते हैं, को संकुलन दक्षता कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। मतलब क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया, परमाणुओं द्वारा घेरा गया
आयतन यानी कुल आयतन तथा क्रिस्टल जालक के कुल आयतन के अनुपात को संकुलन दक्षता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो संकुलन दक्षता फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो संकुलन क्षमता या दक्षता, चलिए हम दक्षता लिखते हैं, लिख रहे हैं दक्षता तो दक्षता, संकुलन दक्षता या पी, चलो ठीक है इसको लिखेंगे बात को, बराबर मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन, मात्रक कोष्ठिका में उपस्थित क्रिस्टल जालक या मात्रक कोष्ठिका सही रहेगा ना, मात्रक कोष्ठिका सबसे सही हमें लग रहा है। इसको हम लिखेंगे मात्रक कोष्ठिका में, मात्रक या यूनिट सेल, यूनिट सेल मात्रक कोष्ठिका में उपस्थित तथा मात्रक कोष्ठिका के कुल आयतन, मात्रक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका देख लेना, क्या लिखा गया, मात्रक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन तथा मात्रक कोष्ठिका की कुल आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन माने मात्रक कोष्ठिका में उपस्थित, लिखेंगे सूत्र में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटे मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन, मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन का क्या है, मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन। ठीक है, फिर से देखो संकुलन दक्षता जो दिखाई गई है कि क्या कह रहा है, परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन तथा मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन क्या कहलाता है, संकुलन दक्षता। अगर परसेंटेज में देखें, प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो पहले बात तो हम परमाणुओं की अगर हम 60 में लिखना चाहें तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो परमाणु कितने हैं, परमाणुओं की संख्या Z बताता है, और चूंकि परमाणु किस कैसे होते हैं, किस प्रकार के गोलाकार होते हैं, तो गोले का आयतन लेते हैं। तो Z परमाणु माने अगर Z बराबर 1 है तो 1 परमाणु, तो Z परमाणु गुणे 4/3 पाई r क्यूब और बटे मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन क्या होता है, a क्यूब। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो कितना कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यह हमारा फार्मूला निकल गया, किसके लिए, संकुलन दक्षता के लिए। तो इसमें कह रहा है कि यूनिट सेल में उपस्थित परमाणु जितने हैं उसने, जैसे मतलब एक रूम है, रूम का आयतन कितना है, उस आयतन में उसके अंदर जो परमाणु लगे हुए उसने कितने आयतन घेरा हुआ है या लिया हुआ है, जिसी को कहते हैं पैकिंग, माने भरतू कितना है। तो ना कहते हैं जैसे कि 100 नंबर का अगर आपने 100 नंबर का अगर पेपर है तो आपने उसमें 80 नंबर प्राप्त किए तो 80/100 लिखते हैं, तो वही बात है। तो कह रहा है कि परीक्षा में प्राप्त किए गए मार्क तथा कुल मार्क के अनुपात को क्या कहते हैं, हम निकाल क्या लेते हैं, दक्षता निकाल लेते हैं, या हम निकालते हैं कितनी क्षमता आपकी थी। तो वही बात इसमें है, कह रहा है कि मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन बटे परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, और ये हम जनरली फार्मूला हम बना दे रहे हैं, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, पहले हम आयतन लिखेंगे और कितने परमाणु हैं Z से गुणा करेंगे तो बटे एक ही हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो गया जनरल रूप में। ठीक है, संकुलन दक्षता। अब हम इसमें जो संकुलन दक्षता अगर हम देखेंगे तो इस पर हम देखेंगे, देखो ये बातें समझ में आ गई ना, इस तरह से हम क्या करेंगे, संकुलन दक्षता। अब हम सरल मात्रक कोष्ठिका में, अब हमें निकालनी है पहले संकुलन दक्षता, किसमें निकालनी है, SCC में, सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका,
सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका, सरल घनी मात्रक कोष्ठिका या यूनिट या एससीसी लिखते हैं, एससीसी में पैकिंग में क्या करना है, पैकिंग इफिशियंसी में पैकिंग इफिशियंसी देखनी है, ठीक है। एससीसी यानी सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका या एससीसी में हमें क्या देखनी है, पैकिंग हमें देखनी है, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं एससीसी या सरल घनी मात्रक कोष्ठिका में कैसे पैकिंग हम देखते हैं। देखो अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे। तो एससीसी का हम यहाँ पर बना लेते हैं एक फिगर, एक यूनिट सेल बनाते हैं एससीसी वाला, एससीसी वाला जो है बना लेंगे यूनिट सेल, ठीक है। ये देखो बन गया, ये बन गया क्या, एससीसी, ठीक है। अब देखो एससीसी में परमाणु कहाँ कहाँ पर होते हैं, कोने पर होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ माने कोनों पर होते हैं, ठीक है। एससीसी में परमाणु कहाँ पर होते हैं, कोनों में, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए एससीसी में अगर परमाणु कोनों पर हैं तो जो यह माना जाता है कि जो एससीसी जो भी परमाणु है अगर कोने पर है तो वह एक दूसरे से क्या होते हैं, कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम परमाणुओं के बिंदु के रूप में न दर्शा करके, क्योंकि एससीसी में जो भी परमाणु, जैसे हमारे रूम है, रूम अगर बना हुआ तो जो कोने कोने के परमाणु है अगर ये कोनों पर केवल रहते हैं तो वह इस तरह से रहते हैं। देखो कोने के परमाणु इस तरह से रहेगा, एक दूसरे से क्या रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, कांटेक्ट में, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है, क्योंकि कोने कोने पर परमाणु और यह परमाणु कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताओ, अगर यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर है, सही बात, ठीक है। अच्छा बताओ, घन की भुजा अगर हम ए मान लेते हैं, घन की भुजा अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक है, तो बताओ ए बराबर क्या हुआ, माने ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो क्या मानेंगे, अगर ये ए है, आर है, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, 2r के बराबर, माने भुजा कितनी हो गई, ए बराबर 2r, ठीक है। ए बराबर हमें मिल गया 2r। अच्छा हमें जड़ निकालना है, तो बताओ एससीसी में जड़ कितने होते हैं, एससीसी में जड़ की संख्या कितनी होती है, तो बताओ कोने कितने हैं, 8, कोने पर स्थित परमाणु का योगदान 1/8 होता है, कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी जेड बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 1। तो जेड बराबर हमें मिल गया कितना, 1 के रूप में मिल गया, ठीक है। अब हमें जेड मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, संकुलन दस्ता। अब हम सीधे निकाल लेंगे संकुलन दस्ता सीधे परसेंटेज में, ठीक है। अब देखो पीई बराबर कितना हो जाएगा, जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यूब और बटे में कितना आ जाएगा, ए क्यूब। अब देखो जेड बराबर कितना लिया गया है, 2, 1, जेड बराबर कितना, 1, 4/3 है और पाई आर क्यूब है। अच्छा आर बराबर कितना है, चलो ठीक बात को देखेंगे, और ए बराबर कितना है, 2r, तो 2r का कितना हो जाएगा, क्यूब, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात। चलो देखो आगे पुनः देखते हैं। देखो आर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर 2 दूना 4 दूना 8 आर क्यूब। अब देखो ये क्यूब, ये आर क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 3 नीचे आएगा,
3 नीचे आएगा, तो हमें मिल जाएगा π/6 इंटू, अच्छा 100 होता है ना, इसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो गुणे कितना हो जाएगा 100। अच्छा इसको जब हम करेंगे तो लगभग आएगा 52 पॉइंट, और पाई का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे, लगभग आ जाएगा इसका SCC का होता ही है 52.4%। कितना होता है, 52.4% इफिशियंसी होती है। तो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी कितनी हो गई, 52.4% हो गई। ठीक है, तो संकुलन दक्षता समझ में आ गई। मात्रा कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन तथा मात्रा कोष्ठिका कुल आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं या क्षमता कहते हैं। फार्मूला है हमारा इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसमें SCC में देख लिया, ये बराबर कैसे आया, अरे भाई कोने पर परमाणु एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे, तो कोने पर गोला होगा, यहाँ से त्रिज्या r, यहाँ से त्रिज्या r, और ये भुजा a है, तो a बराबर r प्लस r 2r हो जाएगा। अच्छा SCC में परमाणु की संख्या 1 होती है, इसलिए पैकिंग इफिशियंसी हमने मान रख करके z बराबर कितना आ गया 1 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि BCC में कितना होता है, FCC में कितना होता है, पैकिंग इफिशियंसी के बारे में देखेंगे। चलिए ठीक है, संकुलन दक्षता पर हम कुछ पॉइंट इसमें कर रहे हैं, पहला हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए भैया अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए हम पूरा डिटेल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समय तो लग रही है, ज्यादा वीडियो हो रहे हैं 20-25 मिनट आधा घंटे के, लेकिन हम पूरे डिटेल इसमें जा रहे हैं। ठीक है, जितना हो सकेगा हम इसको पढ़ाएंगे, 3-4-5 वीडियो और लेगा, कुछ सवालों पर लेगा, बस इसके बाद समाप्त होगा। दूसरा है, चलो दूसरा क्या है हमारा, फलक केंद्रित मात्रा कोष्ठिका। फलक केंद्रित माने फलक केंद्रित, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। या FCC में क्या देखना है, में पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी देखना है हमें। ठीक है, किसमें देखना है, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका में क्या देखना है, FCC। ठीक है, देखो अब हम बनाते हैं सबसे पहले। अब देखो फलक केंद्रित है, देखो फलक केंद्रित में होते क्या है, कण कोने पर होते हैं, यहाँ कोने के अलावा कहाँ कहाँ पर होते हैं, फलक पर होते हैं। तो एक फलक दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, नीचे, सामने वाले पे, पीछे वाले पे, इधर वाले पे और सामने वाले। ठीक है, अब देखो इसकी कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ पर हम केवल नीचे वाला तला ले रहे हैं, माने ये बोर्ड को ले रहे हैं, मान लेते हैं इस बोर्ड को ले रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझना, इसको जल्दी से भी हो जाएगा, दोनों तीनों प्रकार के। देखो यहाँ पर क्या होता है, कण कहाँ पे है, कोनों पर है, कण कहाँ पे है, कोने पर। यहाँ कण कहाँ पे है, कोनों पर। यहाँ कण कहाँ पे है, कोनों पर। थोड़ा इसको सही बना देते हैं, कण कहाँ पे है भाई, कोनों पर। यह कण कहाँ पे है, कोनों पर। लेकिन ये जो कण है, यह वाला जो कण है इधर वाला जो, अब इसमें देखो क्या है, यह कण कहाँ पर होता है, फलक पर होता है। यह कण यहाँ, यह यहाँ, 4 हो गए, लेकिन यह फलक पर होता है। अब जो फलक पर जो कण होते हैं फलक वाले पे,
ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, ये केंद्र हो गया आर। ठीक है, अब ध्यान रखना। अब देखो इनके विकर्णों को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। इधर से भी लीजिए, इधर से भी लीजिए, तो मेन डायग्राम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यह देखो व्यास है, यह देखो यह क्या है, त्रिज्या है। यह त्रिज्या है तो यहाँ से दूरी हो गई आर, ये दूरी आर हो जाएगी, यह भी आर हो जाएगी। लेकिन यह आर और आर यह व्यास है, तो व्यास मतलब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अच्छा, हम ये जानते हैं कि यह वाली भुजा कितनी है, ए है। यह वाली भुजा कितनी, ए है। यह वाली भुजा कितनी है, यह वाली भुजा कितनी, ए है। ठीक है, अब हमें विकर्ण लाना है। ठीक है, देखो ये हमने उसके मॉडल बनाया और इसमें एक फलक को लेकर के दर्शाया, चारों कोनों पर हो गए, और ये बीच वाला जो होता है सभी जो है कोने के परिमाण के कांटेक्ट में होता है। अब देखो ये त्रिज्या आर है, यह भी आर है, लेकिन ये व्यास है तो 2r हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या आर हो गया, 2r प्लस आर कुल कितने आर, 4r। तो ये देखो विकर्ण है, यह क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, माने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, मान लिख सकते हैं 4r बराबर लिखना हो तो रूट में लिखेंगे भाई कर्ण का वर्ग, या कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का मूल। ठीक है, तो हम लेंगे a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई कर्ण का वर्ग बराबर यह होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का मूल लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब ए बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, √2a। कितना आएगा, √2a आएगा। 2 है ना, 2 बार है तो एक बार बाहर ले लेंगे, तो किसके बराबर हो गया, 4r के बराबर। तो 4r के बराबर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, एक चीज हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, एक प्रश्न एक पॉइंट और निकाल सकते हैं। तो r बराबर √2/4a, r बराबर हो जाएगा √2/4a। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज और भी हम निकाल सकते हैं, a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हम इम्प्लाई दैट कर रहे हैं, यहाँ से r का मान हमने निकाला, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें a, यहाँ से इधर लिखते हैं, या a बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 4r/√2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आपको यह वाला भी विकल्प मिल सकता है, इस तरह से आपको √2a कितना लिख सकते हैं। तो है √2a और सॉल्व कर देना। चार कुछ और करते हैं, 4r तो होगा ना, कोई दिक्कत। ठीक तो है, सही है, चलिए a बराबर 4r/√2 है। ठीक है ना, सही है ना। देखिए यह अगर हो जाता r + 2r + r कुल हो जाएगा 4r, और ये हो जाएगा a वर्ग प्लस 2a, ये बाहर आ जाएगा, √2a हो जाएगा, और ये बराबर हो गया 4r/√2। चलिए ठीक है, अब देखते हैं दस्ता निकाल लेते हैं, दस्ता। अच्छा z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर देखो क्या है, FCC है, FCC में 8 कोने 1/8 प्लस फलक कितने होते हैं,
6 फलक होते हैं। एक फलक के परमाणु का योगदान 1/2 होता है। कुल मिलाकर Z बराबर कितना आ जाएगा 4। तो Z बराबर कितना आ गया 4 के रूप में आ गया। ठीक है, अब हम परसेंटेज देख लेते हैं संकुलन दस्ता, यानी कि परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का देखते हैं। Z गुणे 4/3 पाई R क्यूब बाई कितना A क्यूब, ठीक है, गुणे 100 कर देते हैं। अब Z का मान है 4/3 पाई R क्यूब और बाई कितना हो जाएगा A क्यूब गुणे 100। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इसको A क्यूब हो गया। अब देखो यह सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16/3 पाई R क्यूब। देखो एक प्रश्न तो आपको यहीं से मिल जाएगा, 1 नंबर का, गुणे 100 और A क्यूब, A का मान कितना है 4R बाई √2 का क्यूब। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये तो बात, ये तो समझ में आ गई ना, या पैकिंग पॉइंट है। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा तीनों पॉइंट जो इसमें है कवर कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, इतनी समय हुई भाई। चलिए ठीक है, जल्दी करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा इसको, तो हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व करेंगे 16/3 पाई R क्यूब, यह हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 R क्यूब बटे में, इसको 3 बार करेंगे तो बाहर हो जाएगा 2√2 आएगा। देखो √2 गुणे √2 गुणे √2 तो 2√2 आएगा। ठीक है, अब देखो अगर गुणे 100 है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 16 चौक, इसको नीचे कर लेते हैं। देखो 16, इसको लिख सकते हैं 16 पाई R। अच्छा, R क्यूब से R क्यूब काट दे रहे हैं। देखो यहाँ जो कटने वाला काट दे रहे हैं, R क्यूब से R क्यूब काट दे रहे हैं। 16 कन्नम 16, 16 चौके 64, 2 कन्नम 2, 2 दूना 4। ठीक है, 2 कन्नम 2 दूना 4, तो कुल मिलाकर के हमें मिल गया 16 3 हो जाएगा कितना 16 चौके 64, 2 3 दूना 6 पाई बाई 6, तो यह √2 है, तो यह हो जाएगा कितना, और विस्तार कर दें क्या, थोड़ा विस्तार कर दें, चलो भाई विस्तार कर दें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हम तो कर देंगे इसमें कि देखो 16/3 पाई R क्यूब बटे में 16 चौके 64 R क्यूब बाई कितना हो गया √2। ठीक है, गुणे 100। चलो देखो इसको देखते हैं। 16 पाई R क्यूब लिख सकते हैं बटे में 64 गुणे 3 गुणे R क्यूब गुणे 100। अच्छा, यह रूट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा गुणे √2, ऊपर चला जाएगा, गुणे √2 हो जाएगा √2, और ये गुणे पूरे का कितना हो जाएगा 100। चलो ठीक है, अब देखो काटने वाला काट दो, इसको इससे काटेंगे। अब देखो यह 16 का नाम 16, 16 चौके 64 √2। अच्छा, यहाँ 2√2 आएगा ना, 2√2 आएगा, और यहाँ गुणे अभी बचेगा, यहाँ पे आ गया ये 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो, अब ये 16 चौके 64, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब 3 दूना 6 आ गया, तो आ जाएगा √2 पाई बाई कितना आ जाएगा 3 दूना 6 √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 गुणे 100, √2 गुणे कितना जाएगा 6 आ गया, 6 आ जाएगा। गड़बड़ होगा क्या,
अगर इसका परमेयीकरण कर दें, इसका परमेयीकरण कर दें तो ऊपर आएगा 2 पाई गुणे 100 बटे 6 गुणे √2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और यह हो जाएगा पाई। ठीक है, पाई हो गया, 2 तिहाई 6, 3√2 और गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 74% आता है, 74%। तो एफसीसी में बताया हमने कितना परसेंट होता है ना, 74%। फिर से देख लो, फिर से देख लेते हैं, इसके बाद फिर कुछ हम उसके अगले पॉइंट को अगले वीडियो में करेंगे जो हमें मिलेगा। तो फलक केंद्रित में फिर से समझेंगे। देखो हमने बनाया है, एक यूनिट सेल बनाया है, और इसमें हमने एक फलक को लिया। कितने फलक को? एक फलक को। ठीक है, इसमें इस तरह से हमने पूरी यूनिट सेल को बनाया, उसके एक फलक को लिया है। जो फलक पर होगा तो वह कोने वाले परमाणु के साथ कांटेक्ट में होगा। इसमें 2r हो जाएगा, इसमें r, कुल r कितने हो जाएंगे विकर्ण पर? 4r। 4r बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस तरह से हमने किया तो r की वैल्यू हमने निकाल ली। फिर यह भी आपको मिल सकता है, यह भी आपको एक ही वैल्यू है। अच्छा, एफसीसी में परमाणु संख्या कुल 4 होती है, तो हमने फार्मूले पर इसको रख दिया। ये हमारा क्या है? फार्मूला। ठीक है, इसको हमने फार्मूले में रख दिया, और फार्मूले में जब रखा तो सॉल्व करते चले गए। सॉल्व करने के बाद आपको यह मिला, √2/6 मिला। कर्म 2 से परमेयीकरण कर दिए तो 2 आ जाएगा बटे 6, कर्म 2 आएगा। ठीक है, कर्म 2 गुणे 2 आ जाएगा, और 2 तिहाई 6, 3 कर्म में 2 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 74% पैकिंग होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसे अच्छे से पढ़ना। ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी हमारा है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हमें बच रहा है बीसीसी में क्या होता है, और काय केंद्रित वाले में हमें देखना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।